जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, हमारा एसईओ का कोर्स जो है वो चल रहा था, जिसमें हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। आज का हमारा जो है वो लेक्चर है एडिंग वेबसाइट टू कंसोल। मैंने बेसिक चीजें जो है वो आप लोगों को करवा दी, जिससे आप लोगों को काम करने का जो है वो पता चल जाएगा। कोर्स हमारा एसईओ का है, और एसईओ कब होती है? जब वेबसाइट बनने के बाद फिर उस काम की जो है वो एसईओ हो रही होती है। ठीक है। आज हमने जो है वो करना है कि हम अपनी वेबसाइट को कंसोल में कैसे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। अब कंसोल है क्या? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर नंबर 4 में कुछ बातें डिस्कस की थी। वो बातें क्या थी कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से, कोई भी क्रॉलर है या कोई प्रोग्रामर है, वो किस तरीके प्रोग्राम है, वो किस तरीके से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, स्कैन करता है, उसका क्या सारा फॉर्मेट होता है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक आपको बताया था कि बच्चे होता क्या है कि एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर अदर वेबसाइट का जो है वो बैकलिंक अटैच करते हो। तो जो क्रॉलर है गूगल का, या प्रोग्राम है गूगल का, सॉफ्टवेयर है गूगल का, वो क्या करता है, उस वेबसाइट के जरिए से आपकी वेबसाइट तक आता है। ठीक है। आपकी वेबसाइट से नेक्स्ट वेबसाइट तक मूव करता है। तो इस तरीके से ये सारे का सारा जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब आखिर बात आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकती है कि सर आखिर आज का लेक्चर ये करवाने का मेन पर्पस क्या है, कि स्टार्ट में ही ये आप जो है वो लेक्चर करवा रहे हैं। क्योंकि एसईओ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम हमारा कंसोल का होता है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल का। अब मेन मुद्दा बताऊं गूगल सर्च कंसोल का, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि गूगल सर्च कंसोल से मुराद क्या है, कि अगर आपका जो ए बैकलिंक हमने अटैच किए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में क्रॉलर गूगल का मुंतकिल होता है, तो उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो इशू आ सकता है, स्कैनिंग में इशू आ सकता है, उसकी इंडेक्सिंग में इशू आ सकता है। जब तक बच्चे आपके काम की इंडेक्सिंग नहीं होनी, ठीक है, तो किस तरीके से आपकी जो है वो एसईओ होगी, किस तरीके से आपका काम जो है वो लोगों को शो होगा? कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो क्रॉलिंग का प्रोसीजर है, इंडेक्सिंग का प्रोसीजर है, स्कैनिंग का प्रोसीजर है, वो सारे का सारा होना जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस सारे प्रोसीजर को खुद जो है वो गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना के, तो उसमें अपनी वेबसाइट को जो है वो ऐड करवा देते हैं, ताकि गूगल का जो क्रॉलर है वो इजीली हमारी वेबसाइट को पिक कर सके, हमारी वेबसाइट को जो है वो स्कैन कर सके, ताकि उसे आगे एसईओ हम करें। जैसे जैसे एसईओ करें, जिस जिस कीवर्ड पे हम अपनी वेबसाइट को ऐड करवाएं, उसकी जितनी मेन कैटेगरीज हों, जितनी उसकी सब कैटेगरीज हों, वो सारी की सारी स्कैन करके उनकी बेस पे हमारे काम को प्रमोट करवाना शुरू करें। बात समझ लगी बच्चे इधर तक? कि गूगल सर्च कंसोल बेसिकली क्या है? गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, जिस पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने से मुराद क्या है, कि अपनी वेबसाइट को उसमें इनरोल करते हैं। जो काम किसके लिए इस्तेमाल होता है गूगल सर्च कंसोल? ये बेसिकली बच्चे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कितने यूजर आए, किस किस कंट्री से आए। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे आपको एक तरह से बताता हूं कि ये मेरा चैनल है। ठीक है। मैं इसे जरा विजिट करवा देता हूं, हल्का सा माइनर सा एग्जांपल के तौर पे जो है वो आपको शो करवा रहा हूँ। कि इधर एनालिटिक्स में आए, तो उसने जो है वो बता दिया कि आपकी जो है वो ओवरव्यू क्या है, कंटेंट के लिहाज से क्या सीन है, और ऑडियंस जो है वो कितनी आ रही है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ये सारे का सारा काम जो है, ये इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को उधर जाके जो है वो देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट का सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है वो उधर देख सकते हैं। ये वाला अकाउंट जो है वो हम आज क्रिएट करना सीखेंगे। बात समझे जी? तो आप सर्च करें जी, गूगल सर्च कंसोल। हमने सर्च कर लिया, फर्स्ट वेबसाइट पे ही आ जाए। आने के बाद
आप क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पे, स्टार्ट नाउ पे कर दिया। स्टार्ट नाउ के बाद आपको एक पेज शो हो रहा है, ठीक है। एक डोमेन का है, एक यूआरएल प्रीफिक्स का है। अब इन दोनों पेजेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब डोमेन से मुराद क्या है कि एक आपकी मेन डोमेन आ गई, ठीक है। जैसे कि हमारे काम की डोमेन क्या है, www.simlishes.com, ठीक है। ये हमारे काम की डोमेन है। अब मैं आगे कोई भी अपने इस काम से, ये जो मेरी वेबसाइट है, इसके अलावा कोई मैं कॉलेज ओपन करता हूं, या मैं कोई बैंक ओपन करता हूं, या मैं कोई गारमेंट्स का काम शुरू करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसी डोमेन की सब डोमेन जो है वो बनाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं ई कॉमर्स simlishes.com, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, सब डोमेन आ गई। बात जरा गौर से समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी तवज्जो से बात समझनी है कि एक आपकी मेन वेबसाइट है simlishes.com, www.simlishes.com, ठीक है। एक आपकी वेबसाइट आ गई सब डोमेन उसी की, वो डोमेन है उसकी सब डोमेन। डोमेन का पता है ना सबको, बरीरा बच्चे समझ है ना डोमेन की किसे कहते हैं। जैसे कि www.simlishes.com ये मेरी वेबसाइट की डोमेन है, ठीक है। अब हमने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, उसकी जो है वो बात चल रही है। वो दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक है जी अपने डोमेन को और सब डोमेन की मदद से, एक है जी यूआरएल प्रीफिक्स की मदद से। अब बच्चे जो आपकी डोमेन है उसकी सब डोमेन्स हैं, तो उसमें आपको सिंगल सिंगल चीज जो है वो अलग अलग ऐड करवाना होगी ताकि उसकी एसईओ मजबूत हो। अगर आपकी मेन डोमेन तो आप ऐड करवा दें, उसकी सब डोमेन्स को ऐड नहीं करवाएंगे तो उनकी एसईओ जो है वो अच्छी नहीं होगी। बात समझ रहे हो। और क्यों ऐड करते हैं ये बातें मैंने स्टार्ट में आपको करवा दी, बता दी कि जब तक इसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी, जब तक क्रॉलर जो है वो विजिट करके आपकी वेबसाइट को स्कैन नहीं करेगा कि किस किस्म की वेबसाइट है, तब तक जो है वो आपका काम एसईओ का स्टार्ट नहीं होगा। ओके जी, कुछ बोलो तो सही, चुप हो सारे। बेशक छोटा सा टॉपिक है, समझ तो लग रही है ना। बस जी मस्त मौला बन के बैठे हैं सारे। चलें जी, उसके बाद आगे डोमेन वाला पता चला कि डोमेन की मदद से हम कब करेंगे, जब आपकी सब डोमेन्स भी होंगी, ठीक है। तो फिर आप डोमेन की मदद से कर लें। अदरवाइज आप क्या करें, अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रीफिक्स की मदद से इसे जो है वो हम अटैच करवाएंगे, ठीक है बच्चे। यूआरएल प्रीफिक्स की मदद से अटैच करवाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मेरी वेबसाइट का जो इधर से यूआरएल है उसे मैं लूंगा www.simlishes.com, ठीक है। ये आया। अब इसका जो यूआरएल है ये कंट्रोल में सी करूंगा और इधर लाके मैं इसे पेस्ट करवा दूंगा कंट्रोल वी, और फिर इसे मैं बच्चे कंटिन्यू कर दूंगा। मैंने इसे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास डिफरेंट पेजेस जो है वो ओपन हो गए। एक है जी आपका HTML फाइल का, ठीक है। क्या आप HTML की फाइल अटैच करें, यानी कि जो कोडिंग वाला काम है, जो पर्सन कोडिंग के जरिए से वेबसाइट बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, HTML फाइल अटैच करके अपना काम कर लोगे, ठीक है। दूसरा है जी HTML टैग की मदद से, ठीक है। अब HTML टैग की मदद से आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में ऐड करवा सकते हो। अगर तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है तो काम इजी है, ठीक है। वो किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आपको सारा मेथड बताता हूँ। और अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग पे बनी है तो जो आपका डेवलपर है उसे जो है वो आप ये वाला ऑप्शन दें, ये कॉपी करके टैग दे दें, वो खुद ही जो है वो आपकी वेबसाइट को ऐड करवा देगा कोडिंग की मदद से। बात समझे जी। अब किस तरीके से ऐड करवाना है, आप अपना जो है वो वर्ड का WP एडमिन जो है वो ओपन करें। तो वो कैसे ओपन करता हूं मैं अपनी वेबसाइट का, आगे G/WP एडमिन, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये आपका बच्चे वर्ड प्रेस का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हुआ।
डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आके ना अपीयरेंस में आ जाना है, ये अपीयरेंस में, ठीक है। अपीयरेंस में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, थीम फाइल एडिटर में आ जाना है। ये बच्चे इसमें कंफ्यूजन ही आपने आप लोगों के माइंड में ये चीज आएगी कि सर हमने तो किसी और की वेबसाइट को जो है वो करना है, तो वो आपको वेबसाइट का सारा जो है वो अथॉरिटी देगा ना। अगर वर्डप्रेस पे बनी है, जिस पे भी बनी है, वो सारा आपको अलाउ करेगा, तो देन ही आप काम करोगे ना। तो फिर किस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका। आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करवाना है। तो सबसे पहले एडमिन ओपन किया, अपीयरेंस में आए, थीम फाइल एडिटर में आ जाए, ठीक है, क्लिक करें जी। क्लिक करने के बाद ये जो साइड बार इधर नजर आ रही है आपको, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें, तो ये है जी हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो आपका ये वाला लिंक है ना, ये इसे आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। ये वाला लिंक इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने बच्चे इधर जाके जो आपकी हेडर फाइल जिधर खत्म हो रही है ना, ये 17 लाइन में ये वाली चीज, ये जिधर खत्म हो रही है और नीचे बॉडी वाला काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इधर से नीचे इंटर करें और इस जगह पे उस डेटा को पेस्ट कर दे जो आपने कॉपी किया था, ये वाला, ठीक है। जो इधर से टेक्स्ट आपने कॉपी किया था, वो मेरे बच्चे इस जगह पे जो है वो पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल कर दें। बात समझे थी इधर तक, ठीक है। बात ओके हुई बेटे। उसके बाद इधर से आप जो है वो बच्चे डन करें, वेरीफाई पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। ये काम करने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक किया, उसके बाद गो टू प्रॉपर्टी पे जाएं, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे आप लोग देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो गई है। अब क्या होगा कि जो गूगल का क्रॉलर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो आपकी वेबसाइट को इजीली क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद जैसे जैसे हम जो है वो अपना काम ऐड करते जाएंगे, कैटेगरीज ऐड करते जाएंगे, ब्लॉग बनाते जाएंगे, उस ब्लॉग पेज का जितना पेज बनाएंगे उसकी एसईओ करते जाएंगे साथ साथ, तो इजीली क्रॉलर जो है वो उसे पकड़ता जाएगा और आपके काम को टॉप पे शो करवाता जाएगा। बात ओके हुई जी। ये अभी जो है वो हमने बनाया, ये देखो, ये परफॉर्मेंस का पेज आ रहा है, नीचे इंडेक्सिंग का पेज आ रहा है, नीचे उसका एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है, एनहांसमेंट बता रहा है, ये सारी चीजें जो है वो चलेंगी। तो ये मेरे बेटे आप लोगों का किस चीज का पेज बन गया जी, गूगल सर्च कंसोल का। तो कोई क्वेश्चन जी? बरीरा दोबारा से बता देता हूं कि ये जो मैंने बनाया ना, एक दफा आप इसे दोबारा से देखोगे ना सारे प्रोसीजर को, कि गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट मैंने क्यों बनाया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वेबसाइट की वर्किंग बताई कि असल में किस तरीके से जो है वो गूगल का जो क्रॉलर है वो वर्क करता है, किस तरीके से चीजों को जज करता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉलर जब तक आपकी वेबसाइट स्कैन नहीं होती, उसकी इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग और स्कैनिंग इसका पता है ना बेटे। माइक ओपन कर ले बरीरा, किसी और को भी प्रॉब्लम है माइक ओपन कर ले, ताकि क्वेश्चन आंसर हो, प्रॉब्लम आप लोगों की क्लियर हो। जी बेटे, इंडेक्सिंग का पता है ना, इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, कि गूगल के क्रॉलर ने, प्रोग्राम ने आपकी वेबसाइट को स्कैन किया। ये फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को स्कैन किया और इसने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट की मेन कैटेगरी क्या है, राइटिंग के रिलेटेड है। राइटिंग में नीचे सब कैटेगरीज क्या आ जाती हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को उठा के उसकी इंडेक्सिंग कर देगा उसी कैटेगरी के लिहाज से। बात समझ रहे हो? अब वो इंडेक्सिंग, इसमें बात क्या मैंने बताई कि बच्चे ये किस तरीके से वो करता है, उसके दो मेथड हैं। एक तो वो करेगा बैकलिंक आप अटैच करते हैं किसी अदर वेबसाइट के, ठीक है, उसकी मदद से क्रॉलर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में मुंतकिल होता है। अगर मेरे बेटे आप लोगों का कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है, किसी भी वजह से इशू हो जाता है, अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करता, स्कैन नहीं करता, तो फिर क्या होगा, आपकी वेबसाइट की एसईओ होगी नहीं, आपकी वेबसाइट लोगों को शो होगी नहीं, ठीक है। इसलिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि अपनी वेबसाइट को स्कैन करके उसकी इंडेक्सिंग करवाना।
बात समझे बरीरा? उस वजह से जी मैंने सर। गूगल सर्च कंसोल वाला काम आप लोगों को बताया कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वेबसाइट बनी है, डोमेन हमारे पास मौजूद है, उसको उठा के गूगल सर्च कंसोल में ऐड करवाएंगे। क्या उसकी मेथोडोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे रखेंगे तो वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि हाँ भाई, आज फर्स्ट डे मैंने ऐड किया ना, तो आगे फिर इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो है वो इंडेक्सिंग, सारा काम जो है वो हमें पता चलता जाएगा और इधर बताता जाएगा कि किस पेज की है, क्या सारा तरीकाकार है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की समझ लगती जाएगी। बात समझे जी? करें एंड? और इधर एक मुझे और बात बता दें कि छोटा छोटा टॉपिक ठीक है या ज्यादा लेंथी की तरफ जाऊं, ज्यादा डिटेल की तरफ जाऊं? नहीं सर, छोटा छोटा नॉर्मल ठीक है, इतना ठीक है डिटेल ये, अभी नहीं। हाँ थोड़ा सा टाइम मेरे बच्चे लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से जो है वो बात समझ लग जाएगी कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म के अच्छे से जो है वो समझना आ जाएगा, आपको काम करना आ जाएगा ऑनलाइन रह के, आपको सारी बैकएंड की चीजें समझ लग जाएंगी। वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, बुखारी, सबीन, साइमा, समरा, और आगे कौन रह गया एक? सारा है या तैयबा है? जी तैयबा, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलें जी, ठीक हो गया। ओके, जज़ाकल्लाह जी।